वेलकम टू माय चैनल इंद्रजीत क्लासेस। इंद्रजीत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग जनरल कंपटीशन का जो रीजनिंग का चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग, उसका लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 कवर किया। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग के बेसिक कंसेप्ट को समझा और क्या सीखा कि जो अल्फ़ाबेट है उसका कोड निकालने का ट्रिक सीखा और कोड को कैसे याद किया जाए उसका भी ट्रिक सीखा। तो जिन्होंने भी स्टार्टिंग लेक्चर्स को नहीं देखा है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप स्टार्टिंग लेक्चर्स को देखें जिससे आपका कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो। आज पिछला लेक्चर्स में हम लोग लेक्चर नंबर 2 में हम लोग टाइप 2 तक कवर किए थे। आज हम लोग टाइप 3 से स्टार्ट करते हैं। टाइप 3 में क्या है कि यदि किसी कूट भाषा में है ना, मतलब कोई सांकेतिक लैंग्वेज में क्या लिख रहा है, इंडस्ट्री को क्या लिख रहा है YRTSUDNI। जैसे यहाँ इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री को लिख रहा है YRTSUDNI। तो पूछ रहा है लेपर्ड को क्या लिखा जाएगा। तो इसके लिए क्या किया गया देखते हैं, है ना। इसमें कुछ नहीं किया गया, इसका जो लास्ट है उससे शुरू किया गया। जैसे लास्ट में क्या है वाई, तो इसका वाई पहले लिख दिया, उसके बाद आर तो फिर इसका आर लिख दिया। मतलब कि जो लास्ट वाला है उसको फर्स्ट से लिखता चला गया है। फिर टी है तो फिर टी लिख दिया, फिर एस है तो फिर क्या लिख दिया, एस लिख दिया, फिर यू है तो फिर यू लिख दिया। इसका मतलब फिर डी है तो डी, फिर एन है तो एन, फिर आई है तो आई, है ना। मतलब जो लास्ट है उसको क्या किया, स्टार्टिंग से शुरू कर दिया गया है ना। इसमें जो लास्ट है उसको फर्स्ट से शुरू करके लिखा गया है। तो इसी तरह लेपर्ड को क्या लिखेंगे, है ना। लास्ट में क्या है डी है तो पहले डी को लिखेंगे, उसके बाद क्या है आर तो फिर आर को लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या है ए तो फिर ए लिखेंगे, फिर क्या है पी तो फिर पी लिखेंगे, फिर क्या है ओ तो ओ लिखेंगे, फिर क्या है ई तो ई लिखेंगे, फिर क्या है एल तो एल लिखेंगे, है ना। कि लास्ट से शुरू होकर फर्स्ट की तरफ गया है ना। क्वेश्चन नंबर 1 यही था, है ना। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है वही है कि यदि किसी कूट भाषा में जैसे जंगल JUNGL, जंगल को क्या लिख रहा है UJGNLA, कैसे लिखा है ना। तो इसको देखेंगे है ना कैसे लिखा है। यहाँ से हम थोड़ा सा यहाँ सॉल्व करते हैं, है ना। जैसे जंगल क्या है JUNGAL, है ना। इसको क्या लिख रहा है UJGNLA, कैसे किया है। जैसे कि यहाँ पर दो वर्ड को लेकर, जैसे UJ है तो U को आगे फिर उसके बाद J, ऐसा करके U और क्या हो गया J हो गया, है ना। तो UJ हो गया। उसके बाद अगला क्या है NG, है ना। तो G को फिर आगे, उसके बाद फिर N को, तो फिर क्या हो गया GN हो गया, है ना। फिर क्या है लास्ट में क्या है AL है, तो AL में फिर L को आगे किया है, फिर A को पीछे LA, इस तरह करके लिखा गया है ना। मतलब क्या है कि सेकंड को पहले फिर फर्स्ट को बाद में, मतलब कि आगे वाले लेटर को पहले फिर पहले वाले लेटर को आगे ऐसे करके लिखा गया। तो जंगल को इस तरह UJGNLA इस पैटर्न पे लिखा गया है। तो पूछ रहा फॉरेस्ट को कैसे लिखेंगे, तो देखते हैं यहाँ बनाते हैं। तो फॉरेस्ट में O आगे आ जाएगा और F यहाँ, तो OF, फिर R E है तो क्या हो जाएगा ER, E पहले और R बाद में ER हो जाएगा। फिर ST है तो T पहले और S बाद में, तो क्या हो जाएगा OFERTS, है ना। मतलब कि जिस पैटर्न पे इसको लिखा गया है उसको देख करके सेकंड वाला हमको आंसर देना है ना। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, है ना। ये थोड़ा बड़ा वर्ड है ना। क्या लिखा है कॉन्वेनेंशियल को क्या लिख रहा है CONVENTIONL, कॉन्वेनेंशियल को लिख रहा है NOCENVIOTLAN। तो देखें कैसे लिखा है इसको, है ना। तो पूछ रहा है इंथ्रोनमेंट को कैसे लिखा जाएगा, है ना। तो इसको कैसे लिखा गया ये पहले देखते हैं। CON को लिख रहा है NOC, है ना। N बीच वाला का बीच वाला वैसे रह गया O और साइड वाला यहाँ NOC, ठीक है। फिर क्या है VEN, है ना। तो VEN में क्या लिखा है पहले E, सेकंड से चालू हुआ E हो गया। फिर उसके बाद फिर ये आ गया N और फिर क्या आ गया लास्ट में फिर V आ गया। ऐसे करके जिस पैटर्न पे ये चल रहा है उसी पैटर्न पे हमको क्या करना है, इसको भी सॉल्व करना है, ठीक है। अगला है TIO, तो TIO को क्या लिखा है TIO को, और TIO को अब 20 से चालू किया है। क्या किया गया I के बाद फिर क्या है O और फिर इधर क्या है T, IOT। उसके बाद NL को फिर लास्ट से चालू होगा, क्या है L, फिर बीच में जो है A और फिर लास्ट में जो है क्या हो जाएगा N, है ना। तो जिस तरह इस पैटर्न पे कॉन्वेनेंशियल को क्या लिख रहा है NOC, फिर ENV तो फिर ENV, फिर IOT तो IOT, फिर LAN, है ना। तो इसी तरह क्या करेंगे यहाँ पर इंथ्रोनमेंट को क्या लिखेंगे, है ना। इसको भी इसी पैटर्न पे सेट करेंगे जैसे इसको बनाया है ना। तो पहले CON को क्या लिखा था NOC, मतलब कि जो 3 नंबर वाला स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो INT तो क्या हो जाएगा T पहले आ जाएगा, बीच में ही रहेगा TNI,
TNI, इसको लिखते चलेंगे यहाँ पर TNI हो गया पहला TNI। फिर अगला में क्या किया गया, किससे चालू किया है, सेकंड से स्टार्ट किया है, सेकंड से पहले हो जाएगा सेकंड वाला R, फिर उसके बाद थर्ड वाला, फिर O, और फिर जो ये है यहाँ ROH, क्या हो जाएगा ROH, ठीक है ROH ख़त्म। इसके बाद थर्ड वाला, उसके बाद कैसे चालू किया है, फिर 20 से स्टार्ट हुआ है, 20 से यहाँ से, तो क्या हो जाएगा O, फिर M, और फिर क्या हो जाएगा N, OMN, क्या हो जाएगा OMN। मतलब कि जिस तरह इसको सॉल्व किया उसी तरह इसको भी करना है। उसके बाद 3 3 6 3 9, 3 3 6 3 9, फिर क्या है, फिर लास्ट से चालू हुआ है, लास्ट से है ना, जैसे लास्ट में जो है वही, फिर T है लास्ट में, तो क्या हो जाएगा T, बीच में क्या है N, तो बीच वाला N उतर गया TN, और फिर क्या हो गया E, TNE, तो क्या हो जाएगा TNE। इस तरह इंस्ट्रूमेंट को क्या लिखेगा TNIROH OMN TNE, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, है ना, थोड़ा सा लंबा पैटर्न पे था इसलिए इसको देख करके सॉल्व करना पड़ा। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, जुडिशियल को क्या लिख रहा है LAUJICID, है ना। तो कैसे लिखा है इसको देखेंगे पहले नीचे में सॉल्व करके। कैसे जुडिशियल क्या है JUDICIAL, कैसे लिख रहा है ना। जुडिशियल में क्या किया है, जो लास्ट वाला है उसको पहले लिखा है पहले, है ना। जैसे कि क्या लिखा है LA, इसका जो है पहले L, और फिर क्या किया है LA, फिर क्या किया, फिर 2 को लास्ट का उठा रहा, 2 को शुरू का उठा रहा है, LA, फिर यहाँ से उठाएगा क्या, फिर UJ इधर से उठाया, 2 को लास्ट से, 2 को फर्स्ट से UJ, फिर लास्ट से उठाएगा तो क्या हो जाएगा IC इधर से, फिर IC इधर से उठाएगा तो क्या हो जाएगा IC और ID, है ना। मतलब एक लास्ट से उठाया गया 2 को, फिर फर्स्ट, फिर लास्ट, फिर ऐसे करके। तो इसको भी देखते हैं क्या होगा, ग्लोरियस का क्या हो जाएगा, लास्ट से उठाएंगे पहले तो क्या हो जाएगा S, पहले L हुआ ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा SU हो गया SU। उसके बाद क्या है UJ, तो क्या हो जाएगा LG, ये हो गया मेरा, ये हो गया। किधर से क्या उठाया IC, तो इधर से क्या हो जाएगा हम लोग का OI कि इधर से क्या उठाया है OI के बाद ID ना, ID, तो क्या हो जाएगा RO हो जाएगा RO, है ना। तो ग्लोरियस को क्या होगा SULGOIRO, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 4, इसको नोट डाउन करें। और 2 क्वेश्चन बचा हुआ टाइप 3 में, है ना। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखें, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखेंगे, टाइप 3 का 2 क्वेश्चन बाकी रह गया था, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि यदि किसी कुछ भाषा में, वही सेम क्वेश्चन है, सर्वाइव को क्या लिख रहा है VRIUVAC, तो कैसे लिखा पहले देखते हैं सर्वाइव को, है ना। तो सर्वाइव में क्या है SURVIV, तो पहले लिखा VR, मतलब कि पहले यहाँ से उठाया V और फिर R बीच से VR, ठीक है, VR उठा लिया। उसके बाद क्या किया, इधर से उठाया एक, फिर क्या उठाया I उठाया, उधर से फिर क्या उठाया U, एक VR उठा लिया पहले, भी यहाँ से बीच वाला से, फिर इसका साइड वाला I उठाया, फिर इधर से U उठाया, ठीक है, IU हो गया। फिर इधर से क्या उठाएगा V उठाएगा, इधर से V उठाया, फिर इधर से क्या उठाएगा S उठाएगा, अब इधर खत्म, इधर से फिर क्या उठाएगा E उठाएगा, है ना। पहले VR लिख देंगे, उसके बाद साइड से उठाना है, एक इधर एक इधर, फिर एक इधर ऐसे करके, है ना। तो VRIUVAC हो गया। उस तरह मानसून को क्या लिखेगा, है ना। तो यहाँ से पहले उठाएंगे हम, क्या हो जाएगा VR पहले लिखा है ना, V और R, है ना। तो क्या हो जाएगा SN, तो पहले SN हो जाएगा, SN लिखेंगे। उसके बाद इधर से उठाना है, इधर से क्या उठाएंगे O, एक राइट से एक लेफ्ट से, इधर से उठाए O, इसका लेफ्ट से उठाएंगे क्या, फिर O, तो SN क्या हो जाएगा डबल O, इधर से उठा लिए, फिर क्या उठाएंगे, फिर इधर से O उठेगा, इधर से O, इधर से क्या उठेगा M, फिर इधर से क्या उठेगा N, तो SN ट्रिपल O MN, है ना। ये हो गया। मानसून को क्या लिखेंगे SM ट्रिपल O MN, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 6 टाइप 3 का लास्ट क्वेश्चन क्या है, हाईवे को क्या लिख रहा है HJIHZBX, अब कैसे लिख रहा है हाईवे को, है ना। इसमें क्या किया गया है, जैसे कि 7 लेटर है तो 3 लेटर का ग्रुप बनाएंगे, HIG और WAY, ठीक है। तो HIJ है ना,
तो क्या लिख रहा है HJI, तो H का H हो गया, अच्छा नहीं इधर किया गया है, ठीक है, इधर कहाँ गया, ठीक है H, I का I, ठीक है JH, G का क्या किया गया है, H एक बढ़ा करके GH, और I का एक बढ़ाए तो क्या हो गया J हो गया, और H में एक बढ़ाए तो क्या हो गया I हो गया, है ना, क्रॉस करके, मतलब कि लास्ट वाला को शुरू, फिर बीच वाला को फिर शुरू वाला को लास्ट, और इधर इसको मतलब सब में क्या किया, एक प्लस कर गया है। जैसे H है तो H में एक प्लस करेंगे तो क्या होगा I, G में एक प्लस करेंगे तो, अच्छा पहले H हो गया यहाँ पर, G में एक प्लस करेंगे तो क्या होगा H हो जाएगा, तो HJI इस तरह लिखा है, ठीक है। बीच वाला कुछ नहीं किया गया, बीच वाला जो है जैसे का तैसे उतार दिया गया, H का H उतार दिया गया, ठीक है, क्रॉस करके बनाया गया है। जैसे 3 वर्ड लिया गया है, तो HIG में तीसरा वर्ड क्या है G, तो G में एक बढ़ाएं तो H, I में एक बढ़ाएं तो क्या हो गया J, और H में एक बढ़ाएं तो I, और बीच वाला फिर उधर रख दिया। फिर इधर से WAY, इसको वही काम किया गया है, Y में एक बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा Z, A में एक बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा B, और W में एक बढ़ाएंगे तो क्या हो गया X, तो HJI HZBX यही लिखा हुआ है। तो इसको भी वही पैटर्न पे सेट करेंगे, 3 हाँ हो गया, इसको भी B फिक्स हो जाएगा, है ना। तो M में एक बढ़ाएंगे क्या हो जाएगा N, Y में एक बढ़ाएंगे Z, और S में एक बढ़ाएंगे तो T, तो हो जाएगा NZT। बीच वाला फिक्स, B का B वही रहेगा, B का B वही रहेगा। इधर से S है तो क्या होगा T, L है तो क्या हो जाएगा M, O है तो क्या हो जाएगा P, तो TMP, NZTB TMP, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था, है ना। 3 का पेयर बनाया गया है, फिर क्रॉस किया गया है ना, जो लास्ट में उसको शुरू, बीच वाला सब में, और एक एक करके क्या किया गया है, प्लस भी किया गया है ना। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है ना। इसको नोट डाउन करें, इसके बाद हम लोग टाइप 4 को देखेंगे। तो अभी हम लोगों ने टाइप 3 कंप्लीट किया, अभी हम लोग क्या देखेंगे टाइप 4, है ना। टाइप 4 में क्या है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में फाइल को क्या लिख रहा है UROV, तो कैसे लिखा है ना। तो F का अपोजिट क्या होता है U होता है, यहाँ अपोजिट किया गया है। अब जिसको भी अपोजिट पता नहीं कि अपोजिट कैसे हो रहा है ना, इसके लिए स्टार्टिंग लेक्चर्स को देखें, उसमें हम सारा ट्रिक बता चुके हैं कि किस लेटर का अपोजिट क्या होता है ना। ट्रिक भी बताया याद करने का, और अपोजिट भी सिखाए हैं, है ना। जैसे कि A का अपोजिट क्या होता है Z होता है, B का क्या होता है Y, C का क्या होता है X, D का क्या होता है W, है ना। एक शुरू एक लास्ट, एक शुरू एक लास्ट, यही होता है अपोजिट। मतलब एक फर्स्ट लेंगे तो एक लास्ट, फिर एक सेकंड लेंगे तो फिर सेकंड लास्ट, ऐसे करके। तो इसका ट्रिक भी बताया गया है। तो यहाँ F का अपोजिट क्या होगा U होता है, तो अपोजिट किया गया है यहाँ पे, है ना, अपोजिट। तो F का अपोजिट U, I का अपोजिट क्या होता है R, ये भी अपोजिट है, सब अपोजिट लेटर लिखा गया है। L का होता है U, और E का होता है V। तो यहाँ भी सॉवर का फिर क्या करेंगे, अपोजिट कर देंगे। S का अपोजिट क्या हो जाएगा H, है ना। अब कैसे हो रहा है इसके लिए ट्रिक बताया गया, कैसे याद रहेगा, है ना। तो फिर गिन के फिर बहुत ज़्यादा टाइम खाएगा, है ना। इससे अच्छा है कि आप स्टार्टिंग लेक्चर्स को देखें, वहाँ से ट्रिक को समझें और तुरंत याद भी हो जाएगा, है ना। O का अपोजिट क्या हो जाएगा L हो जाएगा, U का अपोजिट क्या हो जाएगा F, और R का अपोजिट क्या हो जाएगा I हो जाएगा। तो सॉवर का क्या हो गया HLFI, है ना। यहाँ अपोजिट किया गया था, तो यहाँ भी क्या हो गया अपोजिट, ये अपोजिट के लिए है ना, पता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, TABL, टेबल को क्या लिख रहा है VOYZG लिख रहा है। तो कैसे लिख रहा है, यहाँ भी क्या किया गया है कि जैसे T का अपोजिट क्या होता है G होता है ना। T का अपोजिट क्या होता है G होता है ना। तो क्या किया गया कि किसका अपोजिट करके लास्ट में लिखा गया, जैसे T का अपोजिट क्या हो गया G, तो शुरू का अपोजिट किया गया, लिखा कहाँ गया लास्ट में, अपोजिट करके। यहाँ भी अपोजिट, तो T का अपोजिट क्या हो गया G हो गया, A का अपोजिट क्या हो गया Z हो गया, B का अपोजिट क्या हो गया Y हो गया, L का अपोजिट O हो गया, E का भी हो गया। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे अपोजिट करेंगे। तो C का अपोजिट क्या हो जाएगा X होता है, C का अपोजिट क्या होता है X होता है ना। फिर H का अपोजिट क्या होता है S होता है ना। A का अपोजिट होता है Z होता है, I का अपोजिट R होता है, और R का अपोजिट क्या होता है I होता है। तो चेयर का क्या हो गया IRZSX, है ना। तो ये टाइप 4 में 2 ही क्वेश्चन था, तो टाइप 4 भी हम लोग कंप्लीट होता है, इसको नोट डाउन करें। उसके बाद हम लोग टाइप 5 को देखेंगे। तभी हम लोगों ने टाइप 4 कंप्लीट किया, अब हम लोग टाइप 5 स्टार्ट कर रहे हैं ना। टाइप 5 में क्या है कि यदि किसी कुड भाषा में कवर को क्या लिख रहा है 63, तो LOMER लोमर का क्या लिखेगा, है ना। तो कैसे लिखा कवर को 63 कैसे लिखा देखते हैं। जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग में A का कोड क्या होता है, A का कोड होता है 1,
बी का क्या होता है 2 होता है, सी का 3 होता है, तो सी का 3 हो गया, एल का ओ का होता है 15, भी का होता है 22, ई का होता है 5 और आर का होता है 18। सबको जोड़ के देखते हैं 18, सबको ऐड करते हैं 18 और 5 फिर 22 फिर 15 और फिर 3, 8 का 13 15 23 का 3 2 3 4 6 63। यानी कि क्या होगा, सारा को के कोड को लिख करके क्या करना है, जोड़ देना है। तो कवर को क्या हो गया 63, सबका कोड लिख देंगे, उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, आगे आंसर। तो लोमर का क्या होगा, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है ना। तो एल का कोड क्या होता है 12, ओ का कितना होता है 15, एम का होता है 13, ई का होता है 5 और आर का होता है 18। अब सबको क्या करना है, प्लस कर देना है ना। 12 15 और इधर 13 और 5 कितना हो गया 18 कितना 36, 6 5 11 13 13 का 3 3 4 5 3 4 5 6 63। इसको भी कितना आ गया 63। लोमर का भी क्या है 63 है ना। 12 15 इधर और 12 15 13 5 18 इधर 18 36 6 5 13 3 4 5 36 60। इसका भी लोमर क्या हो गया 63। समझ में आगे। अब ACT एक्ट को क्या लिख रहा है 48। तो पूछ रहा है फैन को क्या होगा। तो जैसे ए का कोड क्या होता है 1 होता है, सी का कोड क्या होता है 3 होता है, टी का क्या होता है 20। सबको ऐड करेंगे 20 और 3 23 और ये कितना हो गया 24 24 और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 48। सबका कोड को लिख करके जोड़ देंगे, उसको 2 से गुना कर देंगे 48 आया। इसी तरह फैन का क्या होगा, तो आपका कितना होता है 6, ए का होता है 1 और एन का होता है 14। तो 14 और 1 15 15 और 6 21 कितना आया 21 को 2 से इंटू कर देंगे कितना हो जाएगा 42। यानी कि फैन का कोड क्या हो जाएगा 42 है ना। सारा के कोड को लिख कर क्या करना डबल कर देना। तो यहाँ भी सबका कोड लिखे, उसको ऐड किए और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। जैसे KIT किट को क्या लिख रहा है 1980 1980 कैसे लिखा है। जैसे के का कोड क्या होता है 11, आई का कोड क्या होता है 9 और टी का कोड क्या होता है 20। तो सबको इंटू कर देंगे 11 9 जा 99, 99 को 2 से इंटू किए तो कितना हो गया 1980। सबका कोड को लिख कर क्या किए इंटू कर दिए। तो 11 इंटू 9 इंटू 20 तो 1980 आ गया। तो इस तरह फैन का लिखना है। तो ऐप का कोड क्या होता है 6 1 इंटू कर देना ना 6 इंटू फिर ए का 1 होता है और एन का कितना होता है 14 84 हो जाए 14 इंटू 6 84। तो फैन का क्या हो गया 84। सबका कोड को लिख कर क्या करना है इंटू कर देना है। तो ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 जो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है और अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है गो को क्या लिख रहा है 32 है ना। इसमें कितना भी दिमाग लाएं जल्दी सेट नहीं कर रहा। गो का 32 कैसे हो सकता है, जोड़ने पर भी नहीं आ रहा, घटाने पर भी नहीं हो रहा। तो कैसे क्या है गो का, जैसे कि जी का है ना अपोजिट क्या होता है टी होता है। अपोजिट जी का अपोजिट होता है टी और ओ का अपोजिट क्या होता है एल। तो टी का होता है 20 और एल का होता है 12। 20 + 12 कितना हो गया 32। मैंने अपोजिट करके उसका कोड को जोड़ दिया गया है। अपोजिट करके उसका कोड को क्या किया जोड़ दिया 32 का। गो का क्या हो गया 32। इस तरह सी का क्या है 49। तो एस का अपोजिट क्या होता है एच का अपोजिट क्या होता है एस और ई का अपोजिट होता है भी। सबको जोड़ेंगे कितना 8 19 और 22 कितना 49 49। इसी तरह दा का पूछा है क्या होगा। तो टी का कितना होता है टी का अपोजिट होता है जी, एच का अपोजिट होता है एस और ई का होता है भी। अब सबका कोड लिखेंगे 7 + 8 + 5 कितना हो गया 15 22 भी का। अच्छा भी का 22 होता है। तो 15 और 22 2 7 कितना हो गया 37। 5 2 7 जी का 7 एच का 8 भी का 22 और इधर 15 5 2 7 2 3 कितना 37। एच का अपोजिट अच्छा इसको अपोजिट करना था ना ठीक है। एक मिनट टी का हो गया मेरा क्या हो गया जी हो गया, एच का हो गया एस हो गया और ई का हो गया भी हो गया। 7 + 19 + 22 19 26 और 22 48। तो दा का क्या हो जाएगा 48 है ना। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। जैसे बेकरी को क्या लिख रहा है 25 26 16 22
फिर 9, फिर क्या लिखा लास्ट में 2। कैसे लिखा है? जैसे बी का ऑपोजिट क्या होता है? वाई, ऑपोजिट करके उसका कोड दे दिया गया है। बी का ऑपोजिट वाई, वाई का कोड क्या होता है? 25। ए का ऑपोजिट क्या होता है? जेड, तो जेड का कोड क्या होता है? 26। के का ऑपोजिट क्या होता है? पी, तो पी का कोड क्या होता है? 16। तो इस तरह ई का होता है वी, वी का 22, आर का होता है आई का 9, फिर वाई का होता है बी, बी का होता है 2, है ना। तो अपोजिट करके उसका क्या किया गया? कोड दिया गया है। इस तरह बी का अपोजिट क्या हो जाएगा मेरा? बी का अपोजिट क्या हो जाएगा? वाई, ओ का हो जाएगा एल, डी का हो जाएगा डब्लू और वाई का हो जाएगा बी। अब अपोजिट कर दिए यहाँ पर, ये सब क्या किया गया? अपोजिट, और उसके बाद उसका कोड लिखा, कितना हो जाएगा? 25, एल का 12, 25,12, डब्लू का 23 और बी का 2, है ना। 25, 12, 23 और 2, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हम लोग को कंप्लीट होता है ना। इसको नोट डाउन करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट किया था। अभी हम लोग टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 12 तक देखेंगे, है ना। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? ZQNFOUBS, इसको क्या लिख रहा है? 88566321। कैसे लिख रहा है? जेड का कोड कितना होता है? 26, तो 26 में दोनों को प्लस करेंगे, 2 + 6 कितना हो जाएगा? 8। क्यू का कोड कितना होता है? 19, नहीं, क्यू का कोड होता है 17, तो 7 + 1 दोनों को जोड़ देना, कितना हो गया? 18, नहीं, क्यू का कितना होता है? 17 साल की ना, 17, तो 17 हो गया, तो इसको जोड़ेंगे तो 7 + 1 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। भी एन का होता है 14, तो 1 + 4 जोड़ कितना हो गया? 5, है ना। एफ का कितना होता है? एफ का होता है 6 होता है, तो 6 का 6 एक ही लेटर है, मतलब जोड़ करके एक लेटर बना देना। ओ का होता है 15, तो 5 + 1 कितना हो गया? 6, है ना। इस तरह करके बनाया गया है ना। तो जेड का होता है 26, तो दोनों को कोड को जोड़ दिया, 2 + 6 8, है ना। तो इस तरह 88566321 हो गया, है ना। एस का इसी तरह 19, है ना। एस का कितना होता है? 19, तो 19 को जोड़ेंगे तो 9 कितना हो गया? 10, फिर 2 लेटर आया तो फिर इसको जोड़ेंगे, 1 + 0 तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मतलब एक लेटर में कोड लें, जब भी फिर 2 लेटर आ जाएगा तो जोड़ के फिर उसको एक लेटर बना देना है ना। तो इस तरह एस का कितना होता है? 19, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 + 9 10, फिर 10 आया, फिर जोड़ेंगे इसको, 1 + 0 तो क्या हो जाएगा? 1, यानी कि पहला कोड क्या हो जाएगा? 1। टी का होता है 20, तो कितना हो जाएगा? 2 + 0 यानी कि 2 हो गया। यू का होता है 21, तो 2 + 1 कितना हो गया? 3, है ना। यू, इसके बाद डी का 4 होता है, 4 का 4 एक ही लेटर है। वाई का होता है 25, 25 में कितना? 2 + 5 7। आई का 8, 8 का तो 8 ही लिखा जाएगा। एन का 14 होता है, तो 1 + 4 5। जी का 7, तो 7। जब एक लेटर रहेगा तो एक ही लेटर में दे देंगे, और जब 2 लेटर रहेगा जोड़ करके एक बना देंगे। अब जैसे रीजन में क्या लिख रहा है? 5। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। रीजन को लिख रहा है 5, कैसे? 1 2 3 4 5 6, एक लेटर कम कर दिया, 6 तो क्या हो गया? 5। बिलीव्ड, BELIEVD, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर है तो एक कम कर दिया, कितना हो गया? 7। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, है ना। जितना है उससे क्या किया गया है? एक कम कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, एप्पल को क्या लिख रहा है? 2/3। कैसे लिख रहा है? ध्यान देखेंगे। एप्पल में वॉवेल कितना है मेरा? ए और ई, 2 वॉवेल है, तो 2 ही लिख दिया। और कॉन्सोनेंट कितना बचा? 1 2 3, तो ऊपर लिखना वॉवेल और नीचे क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंट 2/3। इस तरह डोमेन में देखते हैं वॉवेल कितना है, 1 वॉवेल 2 वॉवेल 3 वॉवेल, तो 3, और कॉन्सोनेंट 1 2, कॉन्सोनेंट कितना? 1 2 और देखो लास्ट में 3, तो 3/3 हो गया। तो स्ट्रॉन्ग में वॉवेल के वो है? एक वो है, तो 1, और कॉन्सोनेंट 1 2 3 4 5, तो 1/5 हो जाएगा। मतलब ऊपर वॉवेल और नीचे क्या करना है? कॉन्सोनेंट। क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। 9 पे आते हैं क्वेश्चन नंबर ABCD को क्या लिख रहा है? ADIP। ए को जैसे का तैसे रख दिया सेम, बी को डी बनाया, कितना जोड़ा? बी में CD 2 प्लस किया, अब सी में से आई हो जा रहा है, 6 जोड़ा, CDEFGHI 6 जोड़ा, है ना। फिर डी में से फिर पी हो जा रहा है, तो कितना जोड़ा? 12, है ना। पहले 2 फिर 6 फिर 12, तो इसी तरह एच है, एच का एच लिखेंगे, जी में 2 जोड़ेंगे HI, फिर एफ में 2 के बाद क्या जोड़ना है? 6, एफ में 6 जोड़ेंगे। एफ का होता है कितना होता है? 6 6 12, लाइट एफ जी हो जाएगा ना, नहीं एल हो जाएगा, GHIJKL, एल हो गया। और इसमें कितना जोड़ेंगे? 12, ई में 12, ई का होता है 5 5 12 5 17, क्यू हो जाएगा, है ना।
जैसे पैटर्न पे फिट था उस तरह 0 पहले जोड़ा, फिर 2, फिर 6, फिर 12, तो 0 का 0 पहले, फिर 2, फिर 6, फिर 12, तो क्या आंसर आ गया HILQ। अगला XRIL श्रील को क्या लिख रहा है XICC, तो GHRP को पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में कि क्या लिखेंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे XRL कैसे लिखा है यहाँ पर, जैसे L का क्या होता है 12, I का कितना होता है 9, R का कितना होता है 18 कोड, है ना। यहाँ पर लिखते हैं L का कोड कितना होता है 12, I का होता है 9, R का होता है 18 और X का होता है 24, है ना। तो कैसे किया गया इसको, यहाँ से जैसे C का कोड कितना होता है, C का कोड होता है 3, तो 3 को पहले 3 को किससे गुना किया गया है 4 से, 3 का 4 गुना, 3 4 12, फिर C का कोड कितना होता है 3, फिर 3 का फिर 3 गुना कितना हो गया 9, 9 का कोड क्या हो गया 9 का मतलब क्या हो गया I हो गया, फिर I है, फिर I का होता है 9, I का कितना होता है 9, इसका डबल कर दिया 9 × 2 कितना 18, तो R का हो गया 18, फिर पहले क्या किया गया 4 गुना, फिर 3 गुना, फिर 2 गुना, अब 1 गुना करेंगे, X का होता है 24, तो 24 का 1 गुना करेंगे तो 24 आ जाएगा, है ना। XRIL को क्या लिख रहा है XICC, समझ में, पहले कितना गुना, पहले 4 गुना, फिर 3 गुना, फिर 2 गुना, फिर 1 गुना, पहले इसका कोड लिख देंगे, उसको फिर 4 से गुना, फिर 3 से गुना, फिर 2 से गुना, फिर 1 से गुना, जितना आएगा फिर उसका कोड। वही तरह जैसे यहाँ पर है, यहाँ 24 का 1 गुना करेंगे तो कहीं 24 नहीं, यहाँ G का कितना होता है यहाँ से शुरू से किया गया ना, 1 मिनट, G, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा G ही हो जाएगा, G का होता है 7, तो 7 का कितना गुना होगा 1 गुना होगा, पहले शुरू में यहाँ 1 गुना, 7 का गुना 7, फिर अगला जो होगा 2 गुना, H का होता है कितना होता है, H का होता है 8 होता है ना, तो इधर कितना हो जाएगा D होगा, क्योंकि D का 4, तो 4 का 2 गुना करेंगे तब में 8 हो जाएगा, है ना। फिर इसका 3 गुना इधर से, तो कितना R का होता है 18, यानी कि 6 देना पड़ेगा, यानी कि F देना पड़ेगा, F का कोड कितना होता है, F का होता है 6 का 3 गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा, R हो जाएगा। फिर इधर से 4 गुना, तो P का होता है 16, तो 16 यानी कि D देना पड़ेगा, D का कोड कितना होता है, D का होता है 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16, तो 16 का 29 हो जाएगा, है ना। पहले 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, तो इजी क्वेश्चन है। जैसे WX को क्या लिख रहा है 1 2, XY को 2 3, XZ को 2 5, तो YWZX कुछ नहीं करना, इसमें चुन के लिख देना। जैसे कि यहाँ पर, यहाँ भी X है, यहाँ भी X है, तो X का कोड यहाँ दिख रहा 2, यहाँ भी X का कोड क्या दिख रहा 2, यानी कि X का कोड हो गया कितना 2, यहाँ है Y, ठीक है, यहाँ है Y का और तो कहीं नहीं है, तो Y का कोड कितना है यहाँ 3 है, Y एक ही जगह ना है, Y का कोड कितना हो गया 3, यहाँ Z का कितना है 5 है। अब इसमें से चुन के लिख देना, जैसे पहला Y, तो Y का क्या हो जाएगा 3, तो 3 हो गया यहाँ से, है ना। X का कितना निकाला, जैसे X का हो गया यहाँ पर मेरा 2, W का W यहाँ W है, W की जगह W का हो गया 1, Y का Y यहाँ है और Y यहाँ और कहीं नहीं है, Y का कोड क्या हो गया 3, और Z का कोड कितना हो गया 5, बस लिख देना। Y का 3, W का कितना हो गया 1, फिर क्या है X का 2, नहीं अच्छा Z है, Z का हो गया 5, फिर X का क्या हो गया 2, तो 3 1 5 2 हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 भी वही है, जैसे शार्प को 58034 कोई हिसाब नहीं है, पुष्ट को लिख रहा 4658, तो रस को पूछ रहा, तो यहाँ से R का निकालेंगे 1 2 3 4, R कितना पे है 4 पे, 1 2 3 4, तो R का क्या हो गया मेरा, यहाँ पर लिख लेते हैं, R का क्या हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, R का हो गया 3, U का निकाल लेंगे यहाँ से, यहाँ भी U है, यहाँ पर U कितना 2 नंबर पे है, तो U का कितना हो गया 6, फिर S है, S का निकालेंगे, S यहाँ भी है, S यहाँ भी है, S का 5, यहाँ भी S का 5, यानी कि S का कितना हो गया 5, और H का कोड क्या हो जाएगा, H यहाँ भी है, H का 8, यहाँ भी H का 8, तो निकल गया। अब बैठा देना, R का 3, U का कितना हो गया 6, S का कितना हो गया, S का 5, और H का कितना हो गया 8, 3 6 5 8, मतलब इसी में से निकाल के क्या करना है पुट कर देना है। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है, और इसी के साथ हम लोगों का टाइप 5 कंप्लीट होता है ना। तो आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप 6 7 और 8 कंप्लीट करेंगे, है ना। थैंक यू, कीप वॉचिंग, गुड बाय।